कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना बना रही है रणनीति। आतंकियों की संख्या कम करना, नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर घुसपैठ को रोकना होगी प्राथमिकता। पिछले 24 घंटे में सेना ने 10 आतंकवादियों को एलओसी और दक्षिण कश्मीर में ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रामपुर में कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। अब तक सबसे बड़े ऑपरेशन में खोजे जा रहे हैं आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हिजबुल का टॉप कमांडर सब्जार बट मुठभेड़ में मारा गया। आतंकवादी फैजान भी ढेर। सब्जार बट के नेतृत्व में आतंकवादियों ने सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया था। बुरहान वानी के खात्मे के बाद घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के नए पोस्टर बॉय के रूप में उभर रहा था आतंकी सब्जार अहमद भट्ट। जाकिर मूसा के हिजबुल छोड़ने के बाद संभाली थी कमान। जम्मू कश्मीर के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सेना ने 6 आतंकवादी मार गिराए। उरी में एलओसी पार कर आए पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 जवानों को भी मार गिराया गया था। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए भोज में एक साथ मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल राष्ट्रपति चुनाव पर हुई विपक्ष की बैठक में नहीं शामिल हुए थे नीतीश। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की सरकार महागठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री से बिहार का मुख्यमंत्री होने के नाते मिला, इसका कोई और मतलब ना निकाले। बोले आरजेडी के साथ रोज काम कर रहे हैं। सहारनपुर नहीं जा पाए राहुल गांधी। यूपी पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। राहुल गांधी ने यूपी बॉर्डर पर ही हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। एक दलित बच्चे को गोद में भी बिठाया। सहारनपुर दौरे पर गए राहुल गांधी ने मिलने की कोशिश कर रहे लोगों के साथ राहुल के सुरक्षा गार्ड्स ने की धक्का मुक्की। बहुत देर तक हंगामा होता रहा। वाराणसी में सीएम योगी बोले कुछ लोग प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। प्रदेश में शांति स्थापित होगी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में युवाओं ने योगी से की सरकारी भर्तियां शुरू करने की मांग। यूपी के अमरोहा में तनाव के बाद मुस्लिमों ने दी पलायन की धमकी। सकतपुर गांव में आपत्तिजनक नारे लगाने के बाद तैनात की गई पुलिस और पीएसी। यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर मुश्किल में घिर गए हैं। आरोप है कि पिछड़े वर्ग के बघेल ने खुद को अनुसूचित जाति का बताकर टुंडला की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा। बघेल के निर्वाचन को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बीएसपी से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नई पार्टी बना लिया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा रखा गया है। खुद इस मोर्चे के संयोजक बने हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। ईवीएम हैक करने की चुनौती से भाग चुकी आम आदमी पार्टी हर दिन रख रही है नई मांग का पूरी तरह हैक करने की इजाजत दे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने आपको चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह कोई हैकाथन नहीं है, ईवीएम हैक करने का चैलेंज है। एक सामाजिक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक की केजरीवाल की कहानी पर बनी डॉक्यूमेंट्री मुश्किल में है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से बीजेपी और कांग्रेस का नाम हटाने को कहा। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा आरोप। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर दवाइयों की खरीद और एम्बुलेंस में करीब 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। अलग अलग मांगों को लेकर जयपुर के डॉक्टर्स ने की हड़ताल। सभी निजी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन। अस्पतालों में डॉक्टर्स से होने वाली मारपीट से नाराज हैं दरअसल डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लाल बर्रा में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की तहसीलदारों को धमकी। कहा किसी कांग्रेसी सरपंच का काम ना करोगे तो जहां से आए हैं वहीं भेज देंगे। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे केस कर रही है पुलिस कमिश्नर उप मुख्यमंत्री जैसा बर्ताव कर रहे हैं। भारत में भी जीका वायरस की दस्तक। 3 लोगों के जीका वायरस से प्रभावित होने की पुष्टि। अहमदाबाद के बापूनगर इलाके के 3 लोग जीका वायरस से पीड़ित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच में तीनों केस पॉजिटिव मिले। लड़की के वेश में सड़क पर खड़े होकर राह चलते लोगों को पास बुलाने के बाद लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में वारदात करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले साल औसत से कम बारिश होने की वजह से नैनी झील का जलस्तर घटा। नैनी झील में बोटिंग के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पहुंचते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी खत्म करने के मुद्दे पर अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगा सीबीएसई। कल 28 मई को आएंगे सीबीएसई के नतीजे। 60 साल के हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नागपुर में चल रहा है जन्मदिन का बड़ा जश्न। शरद पवार, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े लोग शामिल हुए।
मोम का पुतला भी लगाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक गिरी बिजली, 3 लोगों की मौत, 9 जख्मी, घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर भारत पर गर्मी का टॉर्चर जारी, राजस्थान का चूरू बेहद गर्म, दिन में करीब 48 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। कल चूरू में 49 डिग्री था अधिकतम तापमान। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क में सैलानियों की जीप का पीछा करते दिखा एक हाथी, जंगल में कुछ देर तक जीप का पीछा करने के बाद रुका। कल से शुरू होगा रमजान का महीना, पहले रोजे की अवधि करीब 15.5 घंटे की होगी। पूरे महीने रोजे रखते हैं मुसलमान, देश भर के बाजारों में रौनक। लंदन के हिथरो और गेटविक एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरपोर्ट ने रद्द की सारी उड़ानें, दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत की वजह से लोगों को हुई भारी परेशानी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।